नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी यूपी की चुनाव पर अपनी एक जबरदस्त कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूपी में हो रही चुनाव में सत्य और धर्म को विजय दिलाने के लिए केवल समझदार जनता ही सत्य के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि अब की बार तो इस चुनाव में देव आए हैं, दानव आए हैं, उछलती कूदती बानर सेना आई है, सबरी केवट जामवंत जटायु जैसे मेहमान आए हैं, बजरंग बली हनुमान आए हैं, माता सीता और लक्ष्मण जैसे पुण्य धाम आए हैं और 500 वर्षों का वनवास झेलकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए हैं। कि शासन सत्ता के साथ साथ ये देव दानव की लड़ाई है, कि शासन सत्ता के साथ साथ ये देव दानव की लड़ाई है और अधर्म पर विजय पाने में ही हम सब की बड़ाई है। कि दानवों के छक्के छुड़ा दो हर हर महादेव के नारों से, कि दानवों के छक्के छुड़ा दो हर हर महादेव के नारों से, और योगी जी ही आ रहे हैं कह दो उन गद्दारों से। कि उनके षड्यंत्रों की तीर टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी, कि उनके षड्यंत्रों की तीर टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। जनता अब की दानवों का पूर्ण रूप से संहार करेगी, कि उनके षड्यंत्रों की तीर टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। जनता अब की दानवों का पूर्ण रूप से संहार करेगी, कि जैसा उसने व्यवहार किया ठीक वैसा ही व्यवहार करेगी। एकजुट होकर जनता धर्म के लिए उपकार करेगी, कि फिर भेष बदल के आने वाले दानव रण में टिक ना पाएंगे। युद्ध ऐसा होगा कि विरोधी निरीख ना पाएंगे, कि बिल में से निकले नेवलों की टोली एकांत हो जाएगी और 10 मार्च के बाद इन सब की गर्मी शांत हो जाएगी। कि समय बिराना पाए कि अजगर साधे अपन मन, और तुम दा दुर्बक्ता भयो मुझसे पूछत मैं कौन। अब योगी जी को बताने की जरूरत है कि वो कौन है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि योगी कौन है। और जिनको पता नहीं है कि योगी कौन है उनको विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है, 10 मार्च के बाद पता चल ही जाएगा कि योगी कौन है। कि जनता के पहरेदारी के लिए जंगली भेड़ियों को कौन पकड़ेगा, कि जनता के पहरेदारी के लिए जंगली भेड़ियों को कौन पकड़ेगा। ये हिम्मत योगी के सिवा कौन करेगा, कि एक से बढ़कर एक सूरवीर है इस धरती पर, कि एक से बढ़कर एक सूरवीर है इस धरती पर, फिर योगी के सिवा इन खतरों से कौन खेलेगा। कुछ बातें हैं जो आप लोग भूल गए हैं, सोचा आपको याद दिला दूं। आजकल कुछ लोग हिंदुओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हिंदू हित में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे देश में जब कोरोना महामारी को लेकर संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था और जब दूरदर्शन चैनल पर रामायण प्रकाशित करने का फैसला लिया गया, तो आज जो कह रहे हैं ना कि हम भी सत्ता में होते तो राम मंदिर बनवाते, उन्होंने रामायण को प्रकाशित होने से रोकने के लिए भरपूर विरोध किया था। और ऐसी ओछी हरकत करने वाले लोग किस हिंदू हित की बात करते हैं। और आप लोग भूल गए क्या 26/11 हमले को, जिसमें हजारों बेगुनाह मारे गए और उसका मोस्ट वांटेड कसाब की फांसी रुकवाने के लिए 302 लोगों ने जिस याचिका पर साइन किया था उसमें से एक अखिलेश यादव भी थे। भूल गए हैं आप। फिर तो ये भी भूल गए होंगे कि सिर्फ मुस्लिम औरतें ही हमारी बेटियां हैं, ये कहने वाले कौन लोग थे। और तो और कोविड वैक्सीन को भी बीजेपी का वैक्सीन बता के उसका भरपूर विरोध किया गया। ऐसे अनगिनत बयान है जो चुनाव में देश हित में बात करने वालों की चेहरे को उजागर कर देती है। जो लोग भूल चुके थे उनको तो हमने याद दिला दिया, अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, वक्त बहुत कम है। मेरा बस इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो लोग रास्ता भटक गए हैं वो भी इस वीडियो को सुनकर सत्य और धर्म के मार्ग पर आ जाए। और सुनिए कि योगी महान है, कितने बड़े बड़े फैसले लिए ये तो जग जाहिर है कि योगी महान है, कितने बड़े बड़े फैसले लिए ये तो जग जाहिर है। आप प्रजा का धर्म निभाइए, वो राज धर्म निभाने में माहिर है। और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।